हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, या बहुत सारे बुक में इसका नाम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जान लीजिए कि आप कोई भी अगर ग्राफ का चैप्टर हम लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 8th में पढ़े, 11th में कहीं भी पढ़े, तो उसका बेसिक चीज आज आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये जो 8th क्लास में है ये उसका बेसिक चीज है, तो इसका नॉलेज आपको अच्छा ढंग से होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आगे ग्राफ का कोई भी चीज़ आप जानते हैं तो उसके लिए तो हम लोग हर एक पॉइंट को एकदम बेसिक से और डिटेल में पढ़ाना चालू कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा और इसका एक नोट्स अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। इसका जो आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पीएसक्यू मतलब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम का जो चैनल है विद्या आश्रय उस पर मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा विद्या आश्रय टेलीग्राम पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मेरा ये विद्या आश्रय नाम से आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको जरूर बना लीजिएगा। एक शॉट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग आते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में जानते हैं। पहले देखिए, कोई भी जो पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट कैसे लिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए 2,3 लिखा हुआ है, तो कोई भी पॉइंट जो लिखाया जाता है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू रहता है वो उसको हम लोग हमेशा x का वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये वैल्यू x का होता है, और जो सेकेंड वैल्यू होता है ये हमेशा y का वैल्यू होता है। ये जो पहला वैल्यू यानी कि इसमें x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, y का वैल्यू हो गया 3 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो x का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और y के वैल्यू को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, y के वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी कि देखिए, अब हम लोग आते हैं पहले एक्सिस पे देखते हैं। एक्सिस ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। x एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए नंबर लाइन पे क्या क्या चीज दिया रहेगा। यहाँ रहेगा 0 दिया हुआ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर मान लीजिए है -1 -2 -3 -4 -5 -6, और नीचे इसी तरह से रहेगा -1 -2 -3 -4, इस तरह से रहेगा दिया हुआ। ये जो x एक्सिस y एक्सिस दोनों जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, ये जो भी पॉइंट रहता है वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब जैसे बच्चों, अगर हम क्वेश्चन आपको दे दे, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दे क्वेश्चन 1 कि अगर मेरा एब्सिसा दिया हुआ है 4 और ऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा। तो देखिए ध्यान से, एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, एब्सिसा मतलब क्या दिया हुआ, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 4 कहां पे हुआ, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हुआ। ऑर्डिनेट 3, तो ऑर्डिनेट 3 कहां पे होगा, यहां पे होगा। तो ध्यान से अगर देखिए आप, ये दोनों पॉइंट को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं, ये दोनों कहां पे मिला, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट मान लीजिए इसका पॉइंट का नाम हम दे दिए a, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 4,3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आपको। मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है कि -2, ऐसे दे दिया कि x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है 3, तो कैसे होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरा, मान लीजिए 3,7, तो कहां होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए इसी में अगर हम लोग बनाते हैं, अगर x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 ये रहा, y का वैल्यू 3 ये रहा, तो दोनों को आगे बढ़ाइए, तो इस पॉइंट पर मिला, इस पॉइंट का नाम हम मान लीजिए b दे दिए, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पॉइंट का जो वैल्यू लिखाएगा हमेशा पहले x का लिखाएगा फिर y का लिखाएगा।
तो x का वैल्यू क्या है -2 है, फिर क्या है 3। तो इस तरह से मेरा पॉइंट का वैल्यू लिखाएगा। इस चीज में कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3,7। तो 3,7 तो देखिए x का वैल्यू 3 कहां पे है, यहां पे, y का वैल्यू 7। पहला वैल्यू हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का। दूसरा वैल्यू हो गया 7 यहां पे। चलिए तो इसको आगे बढ़ाएं हम लोग, इसको आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं। तो देखिए ये जो पॉइंट आपका बन के तैयार हुआ, इसका नाम दे दिए C। तो ये आपका हो गया 3,7, या पॉइंट P दिया और P नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3,7। तो ये मेरा कुछ पॉइंट का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दे देगा, अगर इसी में सेम क्वेश्चन में आपको दे दिया, कुछ पॉइंट दे देगा, कुछ पॉइंट दे देगा। अब बोलेगा कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ एस टी आर। एस कहां पे है, तो मान लीजिए ये पॉइंट दे दिया, इस तरह से दे दिया, बोला कि ये एस है। यहां पर देखिए ये मान लीजिए दे दिया एस, बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टी मान लीजिए यहां पर दे दिया, ये टी दे दिया, ये पॉइंट दे दिया टी, बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। और आर मान लीजिए दे दिया गया यहां पे, ये दे दिया मान लीजिए आर, यहां पे आर, तो बोलेगा कि एस टी और आर का वैल्यू क्या हो, एक और दे देते हैं, एस टी आर, एक और वैल्यू आपको दे देते हैं हम, डी मान लीजिए एक दे दिए और एक दे दिए ई। डी मान लीजिए ये वाला पॉइंट दे दिया गया डी, और एक पॉइंट ई, मान लीजिए ये वाला पॉइंट दे दिया गया ई। तो बोला जाएगा कि इस सब पॉइंट का वैल्यू आपको निकालना है। एकदम ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, सब चीज समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान समझिएगा बात को। पहले आते हैं हम लोग एस वाले पॉइंट पर। तो एस पॉइंट देखिए कहां पे है, एस पॉइंट यहां पर है। तो इस पॉइंट पे पहले पॉइंट पर जाएंगे, पॉइंट पर जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू वहां इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू पहले कितना है। हम लोग को पहले ये देखना है कि x का वैल्यू कितना है। तो x का वैल्यू देखिए यहां पर कितना है, 6 है, तो हम लोग पहले लिख देंगे 6। अब इस पॉइंट पर देखेंगे y का वैल्यू कितना है, तो देखिए y का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया 5। तो इस पॉइंट का वैल्यू मेरा हो गया 6,5, इस पॉइंट का वैल्यू मेरा हो गया 6,5। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट टी। पॉइंट टी देखिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, तब इस पॉइंट पर फिर से किसका वैल्यू पहले देखेंगे, x का। हमेशा पहले x का वैल्यू देखेंगे, फिर हम लोग y का वैल्यू देखेंगे। तो देखिए x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू कितना है -2, y का वैल्यू क्या है -2, तो हम लोग 3,-2 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं st हो गया, फिर r वाले पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं तो देखिए r वाले में x का वैल्यू मेरा कितना है -5 है, ध्यान देना है आपको कि -5 है, तो ये हो गया -5 और y का वैल्यू कितना है 2 है, ऊपर में 2, तो -5,2 हो गया ये वाला वैल्यू, ये आपको याद में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 पॉइंट और हम यहां पर दिए हैं, क्यों दिए सोचिए समझिए। पहले एक दिए हैं d और एक दिए हैं e, एक दिए हैं d और एक दिए हैं e। तो बच्चों आपको ध्यान एक बात रखना है बहुत अच्छा ढंग से, कि कभी भी याद रखिएगा, नोट करके यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके, चलिए इधर लिखा देते हैं, जगह है खाली। देखिए नोट करके एक पॉइंट रखना है आपको याद करके, कि अगर वैल्यू x एक्सिस पर है, अगर वैल्यू x एक्सिस पर है तो x का वैल्यू तो होगा, x का वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये ध्यान रखिएगा। अगर वैल्यू x एक्सिस पर है तो x का वैल्यू होगा, कुछ भी होगा, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी, और y का वैल्यू क्या लिखेंगे 0। दूसरा नंबर याद रखिएगा, अगर y एक्सिस पर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है मेरा, अगर y एक्सिस पर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि y का वैल्यू तो होगा, लेकिन x का क्या होगा 0 होगा उसका। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि x का तो 0 हो जाएगा, लेकिन y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी पॉइंट पर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, डी पॉइंट जो है डी, ये किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, एब्सिसा पे है, मतलब एक्स एक्सिस पर है, इसका एक्स का तो वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए एक्स का वैल्यू क्या है 5 है, और y का वैल्यू 0 लिख दीजिएगा। जब x एक्सिस पर है केवल x का वैल्यू होगा, y का 0 होगा। इसी तरह एक पॉइंट और हम लिखे थे, देखिए e पॉइंट क्या है y एक्सिस पर है,
वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर मेरा एक्स का 0 हो जाएगा, एक्स का 0 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो वाई का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहां लिखेंगे 6। तो ये बच्चों ये आपका हो गया कि हर एक पॉइंट को कैसे हम लोग इस पर डिनोट कर सकते हैं। इस पर आपको क्वेश्चन जाएगा टेलीग्राम पे, आप एक बार फिर से इस सब क्वेश्चन को बनाइएगा अपने से। अभी तो इसको अच्छा से पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे का और चीज बताते हैं आपको। चलिए बच्चों, तो पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छा से जान लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से इसको भी समझना होगा हम लोग को क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहां पे रहता है ओरिजिन, इसको मान लेते हैं एक्स डैश, इसको मान लेते हैं वाई डैश। अब ध्यान से आप बताइए, ओरिजिन से इस साइड का जो वैल्यू होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से ऊपर का वैल्यू ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ओरिजिन से नीचे का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ध्यान से आप समझिए, ये जो हुआ इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स का कौन सा एक्सिस को टच कर रहा है, पॉजिटिव, वाई के भी पॉजिटिव एक्सिस को टच कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, एक्स भी पॉजिटिव आना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स का कौन सा वैल्यू टच कर रहा है, नेगेटिव, और वाई का कौन सा टच कर रहा है, पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, वाई का पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का नेगेटिव रहेगा, वाई का पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स का नेगेटिव, वाई का भी नेगेटिव, इसमें एक्स भी नेगेटिव रहेगा, वाई भी नेगेटिव रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये आ रहा है मेरा पॉजिटिव और ये हो रहा है नेगेटिव, यानी कि हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का पॉजिटिव हो रहा है, वाई का नेगेटिव हो रहा है। आपको क्वेश्चन इस पर कैसे पूछा जाएगा, बोलेगा क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा, इन व्हिच क्वाड्रेंट the following points lies। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिए हम 2,-7, दूसरा दे दिए 4,3, थर्ड है -3,5, फोर्थ है -2,-3, फिफ्थ है 0,-2, 6 है -3,0, 7 है 4,0, 8 है 0,3। तो बताइए इसको आप थोड़ा बनाइए तो जल्दी, 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। चलिए बच्चों देखिए, आप जो पहला है मेरा, इसमें देखिए x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y का नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव किसमें हो रहा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो देखिए किसमें हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड नंबर x नेगेटिव y पॉजिटिव किसमें हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ नंबर x नेगेटिव y नेगेटिव किसमें हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब देखिए ये दिक्कत कर गया, इसमें बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक जीरो आ जाए एक वैल्यू रहे, अगर एक जीरो आ जाए एक वैल्यू रहे, तो जिसका वैल्यू है उस एक्सिस पे लाई करेगा, बस उसमें क्वाड्रेंट हमको लिखना ही नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जैसे
x का 0 है, वैल्यू किसका है y का, वैल्यू किसका है y का नेगेटिव है पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक 0 है और जिसका वैल्यू दिया हुआ है उस एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहां पर x 0 है, y का वैल्यू दिया हुआ है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। इसमें देखिए y 0 है, x का वैल्यू दिया हुआ है तो x एक्सिस पे लाई करेगा। x दिया हुआ y 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा। x 0 है, y दिया हुआ है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो बच्चों ये मेरा क्वाड्रेंट, बस इतना ही चीज क्वाड्रेंट में हमको पढ़ना है। कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा बस बता रहे ग्राफ के बारे में, वो जान लीजिएगा, उसके बाद जो है ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए बच्चों, अब देखिए एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है आपको, ध्यान से समझिएगा। प्लॉट द पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर एंड join it to find the shape and its area। पॉइंट आपको दे दिया, मान लीजिए 1,4, दूसरा दे दिया 5,4 और सी पॉइंट मान लीजिए दे दिया 2,7। मान लीजिए पॉइंट दे दिया और आपको क्या बोला, इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पर पहले ड्रॉ कीजिए। ठीक है बच्चों, आपके पास ग्राफ पेपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जो आप जो स्केल के हेल्प से जो बनाते हैं चीज, ठीक है, वो सारा लाइनिंग अच्छा से दिया हुआ रहता है, आपको पॉइंट पूरा क्लियर नजर आएगा और क्वेश्चन आपको समझ में आसानी से आएगा ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ऐसे तो हम रफली बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर अभी आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि कॉपी में रफली बना लीजिए, लेकिन ग्राफ पेपर आप जरूर खरीद लीजिएगा और उस पर एक बार सारा क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन है ना। चलिए आते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ पेपर एक्चुअली क्यों जरूरत है हमको, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इक्वल होना चाहिए, और हम लोग जब ऐसे रफली बनाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन ग्राफ पेपर में आपका इक्वल इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, इसीलिए ग्राफ पेपर का जरूरत है आपको। ठीक है, यहां पर हो गया फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आते हैं पहले इधर भी लिख लीजिएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में इधर क्या आ जाएगा, -1 -2, इस तरह से इधर जाएगा, इधर आ जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, हम लोग आते हैं, पहला पॉइंट है 1,4, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, कहां पे हुआ, तो देखिए ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये पॉइंट मेरा आ गया a पॉइंट 1,4। ठीक है, ये पॉइंट हो गया a। ठीक है, 1,4। दूसरा आते हैं, दूसरा मेरा क्या दिया हुआ है 5,4, तो ये हो गया 5 और ये 4। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये पॉइंट हो गया b 5,4। ठीक है, ये a है 1,4। ठीक है, चलिए पॉइंट को मिलाने के लिए भी बोल रहा है तो मिला भी लेते हैं हम लोग। अच्छा, सी पॉइंट है 2,7, ये देखिए पॉइंट आपका आया 2,7, ये पॉइंट हो गया सी 2,7, सी पॉइंट हो गया 2,7, ये वाला पॉइंट। अब बोला है तीनों पॉइंट को मिलाने के लिए, तो देखिए तीनों पॉइंट को मिला दिए हम लोग। अगर तीनों पॉइंट को मिला दिए तो पूछ रहा है कि कौन सा शेप बन के तैयार हो रहा है, शेप कौन सा है, तो बताइए कौन सा शेप ये नजर आ रहा है हमको, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। अच्छा, अब इसका पूछ रहा है एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
अब बच्चों ध्यान से समझिए, इसका बेस देखिए क्या होगा। देखिए 1 से लेकर कहां तक है, 5 तक है, ये इसका बेस है 1 से 5 तक। तो ये वैल्यू हम लोग कैसे काउंट करेंगे, देखिए कैसे काउंट किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। 1 से हमको जाना है कहां तक, 5 तक। देखिए कितना स्टेप में हम पहुंचेंगे। तो पहला स्टेप में 1 से 2 तक गए, 1 स्टेप हुआ। फिर 2 से 3 गए, 2 स्टेप हुआ। 3 से 4 गए, 3 स्टेप हुआ। 4 से 5 गए, 4 स्टेप हुआ। तो बेस का वैल्यू यहां पर कितना आ गया मेरा, 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट। ठीक है, यहां से यहां तक हम लोग देख लेंगे कितना स्टेप में पहुंच रहे हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा, उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, या एक और तरीका बता दे रहे हैं, जैसे 1 से 5 तक जाना है तो आप क्या कीजिएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखिएगा, निकालने का एक और तरीका है फाइनल माइनस इनिशियल। यानी फाइनल क्या है, 5 है, इनिशियल क्या है 1, तो 5 माइनस 1 4, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर स्टेप वाइज नहीं चलिएगा तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके आप निकाल लीजिएगा। दूसरा हम लोग आते हैं कि हमको जाना है 4 से 7 तक। अब देखिए कितना स्टेप में जाएंगे, 4 से 5 गए पहले 1, 5 से 6 2 3। तो हाइट मेरा देखिए यहां पर कितना आ रहा है, हाइट मेरा यहां पर आ रहा है 3 आ रहा है, या फाइनल माइनस इनिशियल 7 माइनस 4 3। तो मेरा हाइट हो गया 3 और बेस हो गया 4। तो यहाँ पर एरिया मेरा आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 3, कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छा से आप नोट डाउन करके, ठीक है, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ ग्राफ के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्राफ तो देखिए क्या क्या बोलेगा आपको, क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ पहला दे दिया जैसे x इक्वल टू 3, दूसरा दे दिया 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, तीसरा दे दिया y प्लस 5 इक्वल टू 0, चौथा दे दिया 2x इक्वल टू 4 माइनस x, छोड़िए 2x इक्वल टू 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर लिया सब ने। ठीक है, अच्छा, और पांचवा नंबर है आपका कि y इक्वल टू 3x। चलिए ये पांचों का ग्राफ आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, आप आराम से बना लीजिएगा, कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा तो। चलिए समझते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला है x इक्वल टू 3। ध्यान रखिएगा अगर कोई एक ही वैल्यू केवल दिया हुआ है, केवल एक वैल्यू, कोई एक मतलब वेरिएबल दिया हुआ है जैसे x या y, केवल एक दिया है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो पहला काम क्या कीजिएगा, इस तरह से आप पहले एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा, x एक्सिस y एक्सिस कर लिया ड्रॉ। यहां पर लिख देंगे ये 0 है, ये फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इधर हो गया फिर 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5, नीचे हो गया -1 -2 -3 -4। अब समझिए कितना दिया हुआ, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 3 कहां पर आएगा, तो x इक्वल टू 3 देखिए यहां पर आ गया x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आएगा तो x इक्वल टू 3 पर जाके और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे। ये जो लाइन गया यही लाइन हो गया आपका x इक्वल टू 3 का ग्राफ। कितना आसान था, x इक्वल टू 3 बोला तो x इक्वल टू 3 पर जाके y एक्सिस के पैरेलल खींच दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से 2y इक्वल टू आ गया 6, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। अब देखिए y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 पर जाइए, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 पर गए और x एक्सिस का पैरेलल खींच दीजिए। ये हो गया मेरा y इक्वल टू 3 का ग्राफ, या 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया ये। ठीक है, तीसरा आते हैं y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा -5, तो y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5, यहां y इक्वल टू -5 यहां पर आए, y इक्वल टू -5 पर आइए और x एक्सिस के पैरेलल खींच दीजिए।
ये जो आया ये मेरा हो गया y इक्वल टू -5 का ग्राफ। चौथा नंबर है x इक्वल टू, देखिए यहां से 2x हो जाएगा -4, तो x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 का ग्राफ, x इक्वल टू -2 पर आए और y का पैरेलल खींच दीजिए, ये हो गया आपका x इक्वल टू -2 का ग्राफ। कितना सिंपल था ये चारों। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये तो बहुत कम चांसेस रहता है पूछने का, लेकिन ठीक है फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, बेसिक चीज था। अब जो दो वेरिएबल जब रहे तब हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, दो वेरिएबल वाले पे कैसे बनाएंगे। एक वेरिएबल वाले पे रहा तो हम तुरंत आराम से बना लिए, दो वेरिएबल वाले पे देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, उस चीज को समझना है आपको, ठीक है। आते हैं तो हम लोग बात करेंगे दो वेरिएबल वाला। जैसे अगर जब भी हमको दो वेरिएबल वाले का बनाना रहे तो सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल किस लिए कि टेबल में हम लोग देखेंगे कि अगर x का हम डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, कम से कम x का 2 या 3 वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। अगर x का 2-3 वैल्यू अपने से रेंडमली वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू, कुछ भी अपने मन से रेंडमली वैल्यू आप ले सकते हैं x का, और उस पर y का वैल्यू निकाल के एक टेबल बना लेंगे हम लोग, ठीक है, उस पर y का वैल्यू निकाल के हम लोग एक टेबल बना लेंगे। तो आते हैं इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग पहले इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए ये आपका समझिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसी को प्रैक्टिस आप अच्छा से कीजिएगा। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x का एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। चलिए बच्चों ध्यान से समझिए, हम क्या बोले, जब भी दो वेरिएबल दिया हुआ रहे तो एक टेबल पहले बनाइए। ये हो गया x, ये हो गया y। चलिए आते हैं, देखिए टेबल में क्या हो रहा है। x का वैल्यू अगर इसमें आप लोग रखे 0, अगर x रखे 0 तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अगर x का वैल्यू हम लोग रखे 1 तो y का 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। अगर x का वैल्यू रखे 2 तो y का कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6। बस काफी है, से ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं, बस 2 3 4 वैल्यू निकाल लीजिएगा, बहुत हो गया, ठीक है। बस आपको ग्राफ पेपर पे लेकिन इसको बनाइएगा, रफली में बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 0 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए x का जब 0 है, x का जब 0 है, इसका 6 आया था, हाँ, x का जब 0 है तो y 0, तो देखिए यही वाला पॉइंट हो गया x 0 y 0, ठीक है। x का 1 तो y 3, x का 1 y 3, देखिए ये वाला पॉइंट आपका हो गया x 1 y 3, ठीक है। दूसरा x का आया है जब 2 तो y कितना है 6, तो देखिए ये वाला पॉइंट आ गया। बच्चों आप ध्यान से आप देखिए कि ये जो जो पॉइंट आपका आएगा 2-3 पॉइंट, सब पॉइंट को आप मिला के और एक लाइन खींच दीजिए। तो अगर इसको हम मिला के लाइन खींचते हैं तो देखिए इस तरह से लाइन आपका देखिए बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो लाइन जो बन के तैयार हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू 3x का। ये जो लाइन बन के तैयार हो गया यही हो गया आपका y इक्वल टू 3x का। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा, क्वेश्चन दे देगा इसमें कि इफ y इक्वल टू 9 फाइंड x इक्वल टू व्हाट। तो आप ध्यान से देखिए, जब ग्राफ एक बार मेरा बन के तैयार हो गया, ध्यान रखिएगा इस ग्राफ को हमेशा ग्राफ पेपर पे बनाना है, तब आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं तो आंसर में बहुत ज्यादा झोल हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। झोल का कहने का मतलब गड़बड़ी आपका हो सकता है ना। अब आते हैं यहां पर समझिए, तो y का वैल्यू 9, y का वैल्यू 9 यहां पर है, तो बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा, तो 9 को, अब उस 9 को, y का वैल्यू 9 बोला तो ग्राफ में जाके उस 9 को मिलाइए, कहां पे जाके मिलता है 9, देखिए मिलाए जब हम लोग तो देखिए यहां पर आके मिला है।
अब देखेंगे कि ये वैल्यू x के किस वैल्यू पर है, उस वैल्यू को देखेंगे मिला के कि x के किस वैल्यू पर है। तो ध्यान से देखिए तो ये 3 के अप्रॉक्स में आ रहा है, मतलब 3 होगा, ये श्योर है। तो इसका वैल्यू आंसर मेरा क्या हो जाएगा, जब y का वैल्यू 9 है तो x का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस इसको प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बढ़िया से वहां से क्वेश्चन को निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपना जो है क्लास 8 का ग्राफ चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस केवल नोट करके इसका रिवीजन करना बाकी रहा। थैंक यू बच्चों, ध्यान से एकदम इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए इस चीज को।